अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब वाला उस्ताद। ओपन एआई वालों का टूल चैट जीपीटी और गूगल का टूल बार्ड एआई दोनों ही इस वक्त मार्केट में बहुत चल रहे हैं और एआई टेक्नोलॉजी में दोनों ने धूम मचाई हुई है। लेकिन मसला ये रह जाता है कि इन दोनों में से किसको इस्तेमाल करें, किसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, किसको प्रेफर करना चाहिए हमें। क्या दोनों ही एक तरह काम करते हैं? क्या दोनों के काम करने का अंदाज बिल्कुल सेम है? क्या दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करता? तो अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं और आप एआई टेक्नोलॉजी में कुछ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैट जीपीटी और बार्ड एआई के अंदर थोड़ा सा फ़र्क बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो अगर आप थोड़े सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई का टूल है, इसको तो अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, जबकि बार्ड एआई ये अभी ही तकरीबन 1 से 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और ये गूगल का है। और आपको पता है कि गूगल जो चीज़ लॉन्च करता है तो गूगल उसके अंदर किसी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ता। तो इसलिए बार्ड एआई इस लिहाज से तो बेहतर है कि चैट जीपीटी सिर्फ सितंबर 2021 तक की मालूमात हमें फ़राहम करता है, उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं है। जबकि बार्ड एआई ये गूगल का है और गूगल की अपडेट्स तो रोज़ाना आती हैं, इसलिए बार्ड एआई रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी अपडेट्स करता रहता है और रोज़ाना अपने डेटा के अंदर चेंजिंग करता रहता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर एक पॉइंट बार्ड एआई को मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट देता है, जबकि जो चैट जीपीटी है वो सिर्फ अपनी 2021 सितंबर तक की मालूमात ही फराहम करता है। तो यही चेक करने के लिए मैंने चैट जीपीटी और बार्ड एआई को कमांड भी दी हैं इसके बारे में, वो हम देखते हैं कि उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। तो सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो चैट जीपीटी का जवाब कुछ इस तरह था: एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज अपडेट इन सितंबर 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ इमरान खान, हाउएवर प्लीज नोट दैट पॉलिटिकल पोजीशन कैन चेंज। उसने वही अपना जुमला कहा है कि मेरी मालूमात सितंबर 2021 तक की। अब यही हमने कमांड सेम कॉपी करके बार्ड एआई को दी, तो बार्ड एआई ने इसका क्या जवाब दिया। बार्ड ने कहा द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ही वाज इलेक्टेड ऑन। तो इसने ये भी बताया है कि किस तारीख को वो इलेक्ट हुए थे और इनसे पहले कौन था और उसको हटाया क्यों गया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बार्ड चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट्स आपको देता है। और बार्ड लेटेस्ट इतनी आपको मालूमात दे सकता है कि अगर आप इससे यह पूछें कि कल क्या वाक़या हुआ या आज वाक़या क्या हुआ, क्या चीज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है, तो वो आपको ये भी बता देगा कि आजकल ये चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बार्ड से पूछा हु मेट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी यस्टरडे। तो ये अभी कल का ही मामला है, तो देखते हैं बार्ड इसके बारे में क्या जवाब देता है। तो बार्ड ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। बार्ड ने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मेट हर सिस्टर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी एंड ब्रिटिश अटॉर्नी क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ यस्टरडे मई 31, 2023। तो सारी इसकी मालूमात भी दी हैं उसने कि क्या क्या मालूमात के अंदर बातें हुई, और उसकी जो थोड़ा सी ब्रीफिंग है वो भी उन्होंने दे दी है हमें बार्ड। तो लेटेस्ट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो उस लिहाज से बार्ड बेहतरीन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ कि अगर आप चैट जीपीटी और बार्ड एआई को देखें तो इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कंटेंट राइटिंग के अंदर हो रहा है, कि जो अपनी वेबसाइट चलाते हैं वहाँ पर ब्लॉगिंग के लिए अपने आर्टिकल्स लिखवाते हैं, वहाँ इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? चैट जीपीटी ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है या बार्ड एआई बेहतर है? देखिए, हमने दोनों से आर्टिकल लिखवाए और दोनों से देखा कि वो किस तरह के आर्टिकल लिखते हैं। तो अगर कंटेंट की बात की जाए तो बार्ड एआई अपना कंटेंट थोड़ा लिखता है, ज़्यादा नहीं लिखता, और वो एक ही कंटेंट को कुछ कुछ रिपीट करता रहता है बार बार। जबकि चैट जीपीटी जो है वो हमेशा नया कंटेंट लिखता है और नई चीज़ आपको देता है, अगरचे उसके अंदर भी पहले से कोई ना कोई कॉपीराइट कंटेंट आ रहा होता है, पहले से ही जो कंटेंट मौजूद हैं उनमें से कुछ ना कुछ कॉपी ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी बार्ड एआई की निस्बत काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिख के दे देता है। जबकि बार्ड एआई लिखता भी बहुत थोड़ा है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को रिपीट भी करता रहता है। जैसे हमने बार्ड से पूछा राइट एन आर्टिकल ऑफ 200 वर्ड्स ऑन पाकिस्तान विद हेडिंग्स, तो इसने लिख कर दे दिया हमें। और इसने देखिए 2-2 लाइनों का इसने पैराग्राफ लिखा है, बयान उसने सारा कुछ कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, टूरिज़म, इकोनॉमी, कल्चर, कंक्लूजन, हर चीज़ उसने बयान किया, लेकिन सिर्फ 2-2 लाइनें उसने लिखी हैं। लेकिन अगर हमसे यही सेम कमांड चैट जीपीटी को दें तो वो इसके बारे में क्या कहता है। तो चैट जीपीटी ने कहा, पहले उसने इंट्रोडक्शन बयान किया, उसने ऊपर उसका पहले टाइटल भी दिया कि आपने आर्टिकल का टाइटल क्या लिखना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसने सारी हेडिंग्स के साथ हर चीज़ बयान की है, और 2-2 लाइनों का नहीं लिखा बल्कि 3 से 4 लाइनों का हर पैराग्राफ है।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो वेबसाइट्स की ब्लॉगिंग के लिए अगर आपको आर्टिकल लिखवाना है, अगर आपको कंटेंट लिखवाना है तो चैट जीपीटी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जैसे हेडिंग्स आ रही हैं, तो हेडिंग्स के मामले के अंदर बार्ड एआई थोड़ा सा बेहतर है। ये जो एसईओ वाले होते हैं या जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट चलाते हैं, वो इस बात को ज़्यादा समझ जाएंगे कि जो हेडिंग्स लगी हुई हैं, हमने हेडिंग्स लगवाई हैं, ये H2 हेडिंग्स नंबर 2 हेडिंग्स नंबर 3 होती हैं, ये अपने कंटेंट के अंदर लगानी होती है हमने। तो अगर आप ये हेडिंग्स बार्ड से कॉपी करके डायरेक्ट अपने जो डैशबोर्ड है या अपनी न्यू पोस्ट जो है ब्लॉगिंग की, उसके ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो बार्ड की कॉपी की हुई जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी हेडिंग्स खुद बहुत लग जाएंगी, आपको लगानी नहीं पड़ेगी। जबकि जो चैट जीपीटी है हेडिंग्स वो भी बना कर देता है, अगर आप उसको कॉपी करके वहाँ पर लेकर जाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो वहाँ उसकी हेडिंग्स ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगी, बल्कि आपको दोबारा उनको बारी बारी H2, H1 और H3 लगाने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से एक और वोट बार्ड एआई को जाएगा कि कंटेंट के एतबार से अगरचे बार्ड एआई थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत कम लिखता है, लेकिन हेडिंग्स जो है वो खुद बहुत इसकी लग जाती है। अच्छा, फिर हमने देखा कि इन दोनों में से कोई गलती भी करता है या नहीं करता। उसके लिए हमने चैट जीपीटी और बार्ड एआई दोनों से इनके मुतालिक, इनके आपस में फ़र्क क्या है उसके मुतालिक पूछा। हमने चैट जीपीटी से पूछा डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड बार्ड एआई। तो चैट जीपीटी ने कुछ इस तरह जवाब दिया कि ChatGPT and GPT 3.5, the model I am based on, are both language models developed by OpenAI. On the other hand, BARD-based augmented recurrent decoder is a different language model architecture developed by OpenAI. फिर उसके आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क बयान किया है, यानी चैट जीपीटी ने बार्ड के बारे में सारी मालूमात दे दी है, लेकिन फिर हमने यही सेम कमांड बार्ड एआई को दी कि आप चैट जीपीटी और बार्ड एआई के दरमियान फ़र्क बयान करो। तो उसने कुछ इस तरह का फ़र्क बयान किया कि बोथ जो मॉडल्स हैं वो इस तरह चल रहे हैं, और ये टेक्स्ट की जनरेटिंग के लिए, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव कंटेंट एंड आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन इन्फॉर्मेशन वे। However, there are some key difference between the two models. डेटा का फ़र्क है, access to information का फ़र्क है, वो तो हमने देख लिया। एक्यूरेसी का फ़र्क है कि कह रहे हैं कि बार्ड एआई जनरली कंसीडर टू बी मोर एक्यूरेट, बार्ड ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन उसने एंड पे ये भी कहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बोथ मॉडल्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट एंड देयर एक्यूरेसी मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द टास्क एट हैंड। तो इनकी डेटा के अंदर फ़र्क आ सकता है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है दोनों ही। अच्छा, एक चीज़ जब मैं पहले कुछ अर्सा पहले जब हमने बार्ड से इसके मुतालिक पूछा था कि चैट जीपीटी और बार्ड के दरमियान हमें फ़र्क बताओ, तो बार्ड ने ये लिख दिया था कि चैट जीपीटी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसका सारा का सारा वर्जन प्रीमियम ही है, आपको पेड लेना पड़ता है। वहाँ बार्ड एआई कुछ गलती कर रहा था, लेकिन अब जब हमने उससे इसके बारे में फ़र्क पूछा तो अब वो चीज़ बयान नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों ने इसको कमांड देकर कहा था कि आपका ये कहना कि चैट जीपीटी वो बिल्कुल ही फ्री नहीं है बल्कि पेड है, ये गलत है, क्योंकि चैट जीपीटी का फ्री वर्जन भी है। तो उसके बाद से बार्ड ने आई थिंक अपना जो डेटा है उसको चेंज कर लिया और अपना रिस्पॉन्स थोड़ा उसने चेंज कर लिया है, अब वो ये जवाब नहीं दे रहा है। एक और फ़र्क मैं बताता जाऊँ कि चैट जीपीटी और बार्ड एआई के दरमियान ये फ़र्क है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा यूज़र्स जब चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं तो वो चलना रुक जाता है और वो ओपन नहीं होता, जबकि बार्ड ऐसा नहीं है। बार्ड को आप जब भी ओपन करते हैं वो ओपन हो जाता है और अपना काम करता रहता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो बार्ड को एक और वोट मिल जाता है, चैट जीपीटी को सिर्फ वही वोट मिलता है कि वो कंटेंट के अंदर ज़्यादा अच्छा कंटेंट हमें लिख कर दे देता है, और लिखने की स्पीड के अंदर भी बार्ड एआई एकदम से सारा आर्टिकल लिख कर हमें दे देता है, जबकि जो चैट जीपीटी है वो लाइन टू लाइन एक एक लाइन करके हमें लिख कर देता है। तो ये था दोनों के दरमियान फ़र्क। अब आप इन दोनों का फ़र्क जानकर इन दोनों में से जिसको आप बेहतर समझते हैं उन दोनों को चाहें तो इस्तेमाल करें, लेकिन दोनों में से किसी ना किसी को इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा ये इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ इसके ज़रिए से हासिल कर रहा है। तो आप भी इन दोनों की मालूमात से कुछ फ़ायदा हासिल करें और आगे कुछ ना कुछ करके आप ऑनलाइन अर्निंग करें या जो आप करना चाहते हैं वो करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर।